गजवा-ए उहद एक ऐतिहासिक वाकया। पहला भाग, गजवा-ए-बद्र के बाद का माहौल। गजवा-ए-बद्र में मुसलमानों की जीत के बाद मक्का के काफिरों को एक बड़ा धक्का लगा था। बद्र की हार ने काफिरों के हौसले को तोड़ दिया था और उन्होंने इस हार का बदला लेने का फैसला किया। अबू सुफियान, मक्का का प्रमुख नेता, ने 30 लोगों की एक बड़ी तादाद तैयार की और मदीना पर हमला करने का इरादा किया। उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि मुसलमानों को पूरी तरह से मिटाना था। अबू सुफियान और काफिरों ने मदीना की ओर बढ़ना शुरू किया। मुसलमानों के पास केवल 6 लोग थे, लेकिन उनके दिलों में ईमान था और उन्हें यकीन था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वे इस संघर्ष में जीत सकते हैं। दूसरा भाग, तैयारी और योजना। नबी दाद ने मुसलमानों को पूरी तरह से इस संघर्ष के लिए तैयार किया। आपने उहद के मैदान में अपनी तादाद तैनात की और सबको एक सख्त रणनीति दी। नबी ने तीरंदाजों की एक टीम बनाई और उन्हें एक खास जगह पर तैनात किया। आपको हुक्म दिया कि तुमको अपनी जगह से हिलना नहीं है, चाहे हम जीतें या हारें। यह मुसलमानों की रणनीति का अहम हिस्सा था, क्योंकि अगर तीरंदाज अपनी जगह से हिलते तो काफिरों के लिए पलटवार करना आसान हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यह भी समझाया कि यह संघर्ष हमारी ताकत पर नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद पर निर्भर करेगा। इस विश्वास ने मुसलमानों के दिलों में जोश और हिम्मत भर दी। तीसरा भाग, संघर्ष की शुरुआत। गजवा-ए-उहद की शुरुआत हिजरी में हुई। ने काफिरों के खिलाफ जंग शुरू की और पहले ही दौर में काफिरों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। काफिरों की तादाद को लगा था कि मुसलमानों का मनोबल टूट चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान उनका मुकाबला कर रहे हैं, तो काफिरों का आत्मविश्वास टूट गया। मुसलमानों ने काफिरों को दबाना शुरू किया और कुछ ही समय में उनकी हालत खराब हो गई। मुसलमानों की यह सफलता काफिरों के लिए एक बड़ा झटका थी और वे इस हार से बेकाबू हो रहे थे। चौथा भाग, तीरंदाजों की गलती और काफिरों का पलटवार। जैसे ही संघर्ष बढ़ा, कुछ तीरंदाजों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का उल्लंघन किया। उन्हें लगा कि मुसलमानों की जीत अब तय है और उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। जैसे ही तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ी, काफिरों ने इस मौके का फायदा उठाया और अचानक हमला किया। काफिरों ने मुसलमानों को चारों ओर से घेर लिया। यह पलटवार मुसलमानों के लिए बहुत भारी साबित हुआ। नबी असलम को भी इस दौरान चोटें आईं और उनके चेहरे से खून बहने लगा। कुछ दांत भी टूट गए थे, लेकिन आपने मुसलमानों से कहा, क्या तुम मुझे देखकर डर जाओगे? हमारी मदद सिर्फ अल्लाह से है। पांचवा भाग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहस और मुसलमानों की कोशिश। नबी सल्लम के चेहरे पर खून के बावजूद आपने मुसलमानों को हिम्मत दी। आपने कहा, इस संघर्ष को छोड़कर भागने का कोई रास्ता नहीं है। हमें अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपनी जंग जारी रखनी है। नबी सल्लम के इन शब्दों ने मुसलमानों को नया साहस दिया और वे फिर से काफिरों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों का हौसला बढ़ा और उन्होंने एक बार फिर काफिरों को जवाब देना शुरू किया। छठा भाग, काफिरों की हार और मुसलमानों की जीत। आखिरकार मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत से काफिरों का मुकाबला किया और काफिरों को मक्का की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। काफिरों की तादाद पूरी तरह से बिखर गई और वे मदीना पर फिर से हमला करने की स्थिति में नहीं थे। सातवां भाग, गजवा-ए-उहद से मिली सीख। गजवा-ए-उहद से हमें यह सीखने को मिला कि कोई भी संघर्ष केवल ताकत से नहीं जीता जा सकता। यह ईमान और अल्लाह की मदद से ही संभव है। अगर तीरंदाजों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन किया होता, तो मुसलमानों की स्थिति बहुत बेहतर होती। यह वाकया हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आदेशों का पालन करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।